राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर तीज माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपका सुहाग अमर और अजर रहे और आप सौभाग्यवती रहें। आपके पति का प्यार आपको हमेशा मिले। आइए अब हम तीज माता की लगातार 4 कहानियाँ सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जिठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर बसर करती थी। भादवे के मेले में कजली तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी 7वीं बहू बड़ी गरीब थी। तब सास ने एक छोटा सा सातू का पिंड बना करके उसे दे दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी तो उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला कि किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह अंदर आया लेकिन बैठा नहीं। उसी क्षण उसने कहा कि तू मुझे वापस वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। तो 7वीं बहू अपने पति को कंधे पर बैठाकर उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने गई। ऐसा उसने 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार छोड़ कर आ, फिर कभी नहीं जाऊंगा। 7वीं बार फिर वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोरदार बरसात होने लगी। बरसाती नदी बहने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद नदी में से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होवे। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो उसे एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े करे और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वेश्या ने सारा धन वेश्या को दे दिया और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। पति अपनी पत्नी का सारा धन लेकर वापस घर आया और घर आकर पत्नी को आवाज लगाई कि दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो पति ने कहा कि अब की बार दरवाजा खोल दे, मैं फिर कभी वेश्या के यहाँ नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। पत्नी ने कहा कि आप मुझे वचन दो कि फिर आप वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसका पति गहनों और धन का डब्बा लेकर खड़ा था। पत्नी ने सारे गहने और सुंदर सुंदर कपड़े पहने। वेश्या ने सारे गहने और कपड़े और धन अपनी पत्नी को दे दिए और कहा कि आज से यह सब तेरा है। उसके बाद दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जिठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी काकी चलो, माँ काम पर बुला रही है। तो काकी ने अपने जिठानी के बच्चों से कहा कि अब तो तीज माता की मुझ पर कृपा हो गई है, इसलिए आज से मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताई कि माँ, काकी तो सोने के गहनों से मंडी पड़ी है और कीमती रेशमी कपड़े पहनकर काका से हंस हंसकर बातें कर रही है। तो सभी देवरानी जिठानी और सास ससुर बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि आज मेरा कजली तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातू कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण दुखी मन से घर से निकला। तब रात्रि में एक साहूकार की दुकान खुली थी, उसमें घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया।
चलने लगा तो आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास 1.25 किलो सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया। ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी व ईमानदारी से खुश होकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बना लिया और ठाठ से सातू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्चा और बहुत सा धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। किसी गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय के बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ काम नहीं कराती, उसे तो बड़े प्यार से रखती और दूसरी से घर का सारा काम करवाने लगी। दोनों लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे विवाह लायक हुई तो जाटनी ने अपने पति से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा अमीर घर का लड़का ढूंढो और सौतेली के लिए साधारण घर का लड़का ढूंढो। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार, मेहनती और मिलनसार स्वभाव की थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश रहते थे, जबकि जाटनी की खुद की बेटी बड़ी ही स्वार्थी और घमंडी स्वभाव की थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद जाट दोनों बेटियों को लेने उनके ससुराल गया तो उसकी पहली पत्नी के लड़की के ससुराल वालों ने उसकी बहुत बड़ाई करी, जबकि दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करी। दोनों बेटियों को लेकर जाट घर आया और अपनी पत्नी को आकर पूरी बात बताई। अब जाटनी को समझ आई। उसने खुद की बेटी से घर का काम कराने लगी। कुछ ही दिनों के बाद भादवे की तीज आई। दोनों बहनें पूजा करने के लिए गई तो पहली लड़की ने कहा कि हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसी तू मीठी है मुझे भी मीठी रखना। जबकि दूसरी ने कहा कि हे नीमड़ी, तू तो कड़वी है। उनकी माँ वहीं उनके पास बैठी थी। जब उसने सुना तो उसे समझ में आ गई। उसने उसी समय अपनी बेटी से कहा कि तू नीमड़ी माता की पुनः पूजा कर, जैसे कि तेरी बड़ी बहन ने करी है। तब सौतेली बेटी ने भी अपनी बड़ी बहन के अनुसार ही नीमड़ी माता की पूजा करी और कहा कि हे माता, जैसी तू मीठी है मुझे भी रखना। इस तरह पूजा करने से नीमड़ी माता उस पर भी खुश हो गई। जब वह ससुराल में गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लगे। अतः नीमड़ी को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्ते और सातू खाएं। वह हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहना चाहिए। नीमड़ी को कभी भी कड़वा न कहकर मीठा कहें। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत किया और तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी के लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। उसके बाद सेठानी के 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा जब विवाह लायक हुआ तो उसका धूमधाम से विवाह किया गया। सुहाग रात की पहली रात को ही सेठ के लड़के को सांप ने आकर डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह सेठानी के 6 बेटों का विवाह हुआ तो 6 के 6 बेटे ही सुहाग रात की पहली रात को ही सांप के डसने से मर जाते। कुछ समय के बाद 7वें बेटे की सगाई आई, लेकिन सेठ सेठानी ने सगाई और विवाह करने से इनकार कर दिया। जब गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने सेठ सेठानी को बहुत समझाया। गांव वालों के समझाने पर सेठ सेठानी अपने 7वें बेटे का विवाह करने को तैयार हुए। तब सेठ जी अपने 7वें लड़के की सगाई के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां गांव की चौपाल पर 4-5 लड़कियां मिट्टी में घर बना बना कर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की मिट्टी का घर बनाती लेकिन तोड़ती नहीं। अगर अन्य लड़कियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ती तो वह कहती, मेरा घर मत तोड़ो, मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं। सेठ जी वहां खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। सेठ जी ने सोचा कि यही लड़की मेरे लड़के के लिए ठीक रहेगी।
जब सभी लड़कियां शाम को खेल कर अपने अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उसी लड़की के पीछे पीछे चलने लगे और उसके घर पहुंच गए। सेठ जी लड़की के माता पिता से मिले, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि बेटी, रास्ते में तुझे तीज मिलेगी, तुझे मैं सातू और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं भी नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना और कल्पना निकालकर ससुर जी को दे देना। उसके बाद बारात विदा होकर चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को भोजन करने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि पिताजी, आज मेरा तीज का व्रत है, मैंने आज उपवास रखा है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। रास्ते में नीमड़ी आए तो मुझे बता देना, मैं वहां पूजा करूंगी। तब एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई। सेठ जी ने बारात को वहीं रोक दिया। बहू पूजा का सामान लेकर नीमड़ी माता का पूजन करने लगी, लेकिन नीमड़ी माता पीछे हटने लगी। तो बहू ने कहा कि हे नीमड़ी माता, मैं तो आपका पूजन करना चाहती हूँ, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला था कि हे नीमड़ी माता, मुझे एक पुत्र दो तो मैं आपके 1.25 सेर का सातू चढ़ाऊंगी, लेकिन तेरी सास को मैंने 7 बेटे दिए, लेकिन वह सातू चढ़ाना भूल गई। तब 7वीं बहू ने नीमड़ी माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरी सास भूल गई, उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर दो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठों को आप मुझे वापस लौटा दो और मुझे पूजा करने दो। तो नीमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और सातू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। तभी नीमड़ी माता ने उसके 6 जेठों को जीवित कर दिया। प्रातः होते ही बारात अपने घर को लौट गई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ वहां प्रकट हो गए। तब सेठ सेठानी ने सबको गाजे बाजे से सामने लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, उल्टी गंगा नहीं बहती। सासू माँ, आपने तीज माता के व्रत के दिन नीमड़ी माता से बोलारी बोली थी कि मुझे एक पुत्र दो तो मैं 1.25 किलो का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता ने आपको 7 बेटे दिए, लेकिन आपने बोलारी पूरी नहीं करी। अब सास को अपनी बात याद आई। सास को अपना दिया हुआ वचन याद आया। सेठानी बोली कि बहू, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई। उसके बाद सेठ सेठानी ने नीमड़ी माता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और 7.25 मण का सातू तीज माता को चढ़ाया। गाजे बाजे के साथ सेठ सेठानी ने अपने 7 बेटा बहुओं के साथ नीमड़ी माता की पूजा करी और बोलारी पूरी करी। इस तरह आज हमने कजली तीज की लगातार 4 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।